हेलो बच्चों, मैं हूं सौरभ सर। आज बताने वाले हैं बच्चों क्लास 10th जो चैप्टर 3 है, उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाने हैं, उन सभी टॉपिकों को बताएंगे। इसमें से क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट समीकरण रहता है दो चर वाले समीकरण, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो समीकरण होती है वो ध्यान दीजिएगा a1x और प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 दो चर वाले समीकरण होते हैं ना, इसलिए। और दूसरा कौन सा होता है a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पूछा जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे होते हैं कि जैसे इसमें आते हैं ना संपाती और प्रतिच्छेदी, तो वो सारी रेखाओं को कैसे समझा जाता है, तो उन सभी चीज़ों को अच्छे समझना है। तो मैं अभी यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर 3 है उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टरों के बारे में कैसे उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जैसे कि इसमें ध्यान दीजिएगा पहला पॉइंट क्या होता है कि एक मिनट, पहला पॉइंट जैसे इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जैसे a1 अपान एक फार्मूला निकलता है ना, a1 अपान a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, मतलब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। तो इसमें 3 पॉइंट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा 3 पॉइंट। और दूसरा फार्मूला होता है जैसे a1 अपान a2 और इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तीसरा पॉइंट होता है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू c1 अपान c2। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जब इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि पहले, अब इसमें पहले नंबर पे ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पे क्या आता है, तो पहले नंबर पे ध्यान दीजिएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी। कौन सी रेखाएं रहेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि इस तरीके से बनेगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और फिर दूसरा पॉइंट क्या ध्यान दोगे? दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल एक तरीके से कह सकते हैं अद्वितीय हल। और तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा संगत होता है, यानी a1 अपान a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है। तो ये 3 पॉइंट रहेंगे। तो इस चीज़ को, तीनों पॉइंटों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिना इन पॉइंटों को लगाए हम नहीं कर सकते। अब इसमें पहला पॉइंट क्या होता है, वो पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाएगा समांतर रेखाएं। कौन सा रेखा हो जाएगा? समांतर रेखाएं। जैसे इसमें आएगा तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, इसमें आएगा कोई भी हल नहीं। जब ये तीनों बराबर नहीं होते तो कोई भी हल नहीं। ठीक है, कोई भी हल नहीं। और तीसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इसका आता है असंगत। जैसे संगत असंगत पूछा जाता है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि तीसरा पॉइंट ये वाला a1 अपान a2 और इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो यहाँ पर असंगत आएगा। फिर ध्यान दीजिएगा इस वाले में पहले पॉइंट में क्या आता है, इसमें आता है, देखो ध्यान दीजिएगा संपाती रेखाएं। पहले आता है ना कि कौन सी रेखाएं हैं और किस प्रकार की रेखाएं हैं, वो पूछी जाती हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखोगे? दूसरे पॉइंट में होता है अनंत हल, मतलब एक से अधिक हल, एक से अधिक हल, अनंत हल। और तीसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखोगे? तीसरे पॉइंट में आता है संगत। क्या आता है? संगत। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेखाओं को समझा जाता है जिसमें कि ये रेखाएं सब रहती हैं। अब इसका डायग्राम जैसे बनता है तो यहाँ पर एक तरीके से ये डायग्राम ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे डायग्राम बन जाता है जिसमें इस तरीके से ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर बिंदु O पर। यहाँ पर बिंदु O मान लिया जाता है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएँ होती हैं। समांतर रेखाएँ ये होती हैं, समांतर रेखाएँ जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के कैसे होती हैं? समांतर होती हैं ये रेखाएं। तो ये समांतर रेखाओं में आ जाता है। अब देखिएगा संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं, तो ये संपाती रेखाओं में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये चीज़ों को समझा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, संपाती रेखाएँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला रहता है, जैसे कि देखो दो चर वाले हैं तो दो चर रहेंगे, एक रहे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x, ये वाला एक b से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर आता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, फिर आता है a1 अपान a2, मतलब इस दोनों से कंपेयर करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पहला आ जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये इसमें आता है। फिर अद्वितीय हल आता है, जो दोनों बराबर नहीं होते। फिर संगत आता है। संगत वाला अच्छे से ध्यान रखिएगा, संगत असंगत का कई बार पूछा जाता है
कि सबसे इम्पोर्टेंट संगत संगत होता है। तो संगत दो स्थितियों में होता है, पहला होता है A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 में होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है, हाँ दूसरा वाला इसमें ध्यान दीजिएगा, दूसरा इस वाले में होता है और इसके अलावा किसी में भी नहीं होता है। तो ये संगत संगत असंगत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, और सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, धन्यवाद। इससे आपके बहुत सारे नंबर, मतलब कि एक